स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की लाइफलाइन है। और अब ये बन गया है एक जंग का मैदान। खबर यह है कि ईरान ने यहीं पर 2 भारतीय कार्गो जहाज़ों पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है। चलिए आपको सीधे उस खौफनाक पल में ले चलते हैं। ये जो आवाज़ है, ये भारतीय तेल टैंकर सनमार हेरल्ड के कैप्टन की है। वो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, और किससे? ईरानी सेना से। सोचिए जरा, कितनी डरावनी सिचुएशन है ये। क्रू मेंबर कह रहा है कि भाई आपने तो हमें निकलने की इजाज़त दी थी और अब आप ही हम पर गोलियां चला रहे हैं। और देखिए, कोई अकेली घटना नहीं है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वो नई भयानक सच्चाई है जहां अब कमर्शियल जहाज सीधे सीधे टारगेट बन रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, मतलब ऐसा हो कैसे सकता है, खासकर तब जब दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर ने खुद ये कहा था कि सब कुछ सेफ है, सब कंट्रोल में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की। उन्होंने पूरी दुनिया को यकीन दिलाया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाज़ों के लिए पूरी तरह से खुला है, कोई खतरा नहीं है, संकट समझिए टल चुका है। लेकिन जमीन पर जो हो रहा था वो कहानी बिल्कुल अलग थी। एक तरफ अमेरिका कह रहा था सब खुला है, तो दूसरी तरफ ईरान ने ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। तो ये कोई छोटी मोटी गलतफहमी नहीं थी, ये तो सीधा सीधा टकराव था। और यहीं से शुरू होता है एक इन्फॉर्मेशन वॉर, मतलब बातों की जंग। आप देखिए कैसे दोनों तरफ से बिल्कुल उल्टी बातें कही जा रही थीं। अमेरिका कह रहा है स्ट्रेट खुला है, ईरान कहता है नहीं रहेगा। अमेरिका का दावा है ईरान न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसफर करेगा, ईरान का जवाब बिल्कुल नहीं। अमेरिका कहता है बातचीत में प्रोग्रेस है, ईरान कहता है कोई सफलता नहीं मिली। मतलब सच क्या है ये समझना ही मुश्किल हो गया था। और ईरान ने तो इसे एक कदम और आगे ले जाकर साफ साफ कह दिया। उनके स्पीकर का बयान था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 7 दावे किए और वो सातों के सातों झूठे थे। अब इस एक लाइन से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कितनी कमी है। अब कहानी में एक बहुत ही इमोशनल एंगल आता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि खासतौर पर भारतीय जहाज़ों पर यह हमला एक बहुत बड़े धोखे जैसा क्यों लग रहा है। देखिए, भारत ने ईरान की हमेशा मदद की है। जब उनके पास दवाओं की कमी थी तो भारत ने मेडिकल सप्लाई भेजी। जब उनके 2 जहाज डूब रहे थे तो इंडियन नेवी ने उन्हें बचाया। इतना ही नहीं, उनके नाविकों को हमारे नेवल बेस पर पनाह दी गई। और तो और, जब उनके सुप्रीम लीडर की मौत हुई तो भारत ने ऑफिशियल तौर पर दुख भी जताया। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, इतनी मदद, इतनी दोस्ती, इस सब के बाद भारतीय जहाज़ों पर हमला क्यों? और जाहिर है, भारत इस मामले को हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहा है। भारत सरकार ने ईरानी दूत को बुलाकर अपना कड़ा विरोध दर्ज करवाया है और सीधा सीधा जवाब मांगा है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़े पिक्चर को देखते हैं। ये जो एक घटना हुई है ना, ये दरअसल एक बहुत बड़े ग्लोबल क्राइसिस का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। एक ऐसा संकट जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस हमले का असर भी तुरंत दिखने लगा है। यूके और फ्रांस मिलकर एक गठबंधन बना रहे हैं ताकि इस रास्ते को सिक्योर किया जा सके। पूरी दुनिया के जो ट्रेड रूट्स हैं वो अब खतरे में है और डिप्लोमेटिक लेवल पर एक तूफान सा आ गया है। और अब ये सिर्फ बातों की लड़ाई नहीं रही। खुद राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान सुनिए, इससे पता चलता है कि हालात कितने गंभीर हैं और एक असली जंग से हम कितनी दूर हैं। उन्होंने कहा, अगर सीज़फायर नहीं होता तो हमें फिर से बम गिराने शुरू करने होंगे। तो अब आगे क्या, ये सवाल हम सबके मन में है, क्योंकि संकट तो अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। जैसे कि एक सवाल ये है कि ये जो डिप्लोमेसी और बातचीत का खेल चल रहा है, क्या ये सिर्फ अमेरिका के लिए टाइम खरीदने की एक चाल है ताकि वो अपने मिलिट्री को वहां और मजबूत कर सके, या फिर मामला इससे भी कहीं ज्यादा गंभीर है? क्या ईरान पर एक ग्राउंड इन्वेजन, मतलब एक जमीनी हमला अब होकर ही रहेगा? और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल है वो ये कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नए वर्ल्ड वॉर का फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है?